बच्चों क्वेश्चन दिया है कि ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 व 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। भाई दो धातुएं हैं जिनमें सोने और तांबे की हैं वो, तो एक में सोना और तांबा 5:3 के अनुपात में, एक में सोना और तांबा 5:11 के अनुपात में, उन दोनों धातु। अब क्या किया हमने कि इन दोनों धातुओं की समान मात्रा ले ली, मान लो 1-1 किलो ले ली, और दोनों को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बना दी। भाई हमने तीसरी बना दी है, ठीक है। तो मिश्र धातु में जो सी है उसमें सोने का तांबे से अनुपात कितना होगा, मतलब सोने और तांबे का अनुपात हमें बताना है। देखो पहली जो धातु थी वो थी 5:3। देखो बच्चों इसको ध्यान से समझना है ना, और ध्यान से अगर समझोगे, वीडियो स्किप नहीं करोगे, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ोगे, गारंटेड मैथ आ जाएगा तुमको। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो ये 5:3 है, मतलब 5 सोना है और 3 है क्या, तांबा। तो इनका अनुपात क्यों कितना 8 है। इसमें सोने की मात्रा कितनी होगी, मैं ऐसे कर देता हूँ, सोना यहाँ लिख देता हूँ, सोना, और तांबा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो सोना कितना हो गया 5/8, ऐसे तांबा कितना हो गया 3/8। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है 5 अनुपात 11, ठीक है। तो 5/11 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इनका अनुपातिक योग कितना हो गया, इनका अनुपातिक योग हो गया 16, है ना। तो सोना कितना हो गया 5/16, प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस मैं क्यों कर पा रहा हूँ ये भी चीज ध्यान देने वाली है। चलो पहले मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ। तो तांबा कितना हो गया 11/16, मैं इस वजह से प्लस कर पा रहा हूँ, ध्यान रखना, नहीं तो प्लस नहीं कर पाते तुम, क्योंकि दोनों की समान मात्रा ली है धातुओं की। अगर समान मात्रा नहीं लेता तो हम प्लस नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। अब दोनों को जोड़ दो जरा, कितना हो गया ये कितना हो गया 16 अनुपात आ गया भाई, 8 और 16 का, ठीक है। जो अनुपात नहीं, सॉरी मैं लेस है, ठीक है। 8-16 तो 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10 प्लस 5, 16 कम 16 और 1 की गुना 5 करी 5। अनुपात यही कर देता हूँ मैं। इसको देखो जरा, ये भी बटे 16 आया भाई, है ना, ऐसे ही। तो 8 दूनी 16 और 2 की 3 में गुना हुई 6 प्लस 11। अब देखो 16 से तो 16 कट गया, 10 और 5 15, अनुपात 6 और 11 17, 15:17 कहीं है, ये बात समझ में आ गई। तो देखो धीरे से हमने किया, आराम से सवाल हो गया। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पेपर में 2 सेकंड नहीं लगेंगे, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक कुछ में ही काम करती है, बाकी फालतू की होती है, ठीक है, प्रैक्टिस काम करती है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम पे मेरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं मैथ के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।